महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट अब शाया करने या ना करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखें, मैं अभी सरसरी तौर पर मेरे ये इधर रैक में पढ़ी थी किताब एक 1971 फैक्ट्स एंड फिक्शन, ठीक है ना जी। तो इसके बारे में ये फरस आप सामने लिखी है, इसको कुछ मैंने पढ़ा भी है, सारी चीजें सामने हैं। देखना ये है कि हम अब सकूत ढाका जो मनाते हैं, हम अयाम बड़े मनाते हैं, योम पाकिस्तान मनाते हैं, 14 अगस्त मनाते हैं, मनाते हैं, मगर बात यह है कि वो मनाने की हद तक है, वही चरागा करने की हद तक है, या उससे कोई आगे वे फॉरवर्ड में बात हो रही थी। रियली दैट्स अ गुड थिंग कि आगे भी बढ़ना है। अब मैं आजकल एक कॉन्सेप्ट पे काम तो नहीं कर रहा, मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि तमाम पॉलिटिशियंस इस वक्त जो है, हायरार्की है पॉलिटिशियंस की, all these politicians have been benefited by establishment and victimized by establishment, ठीक है ना। कोई कसर बाकी किसी की नहीं रही, फायदा भी उठाए नुकसान भी उठाए। अब क्या करना है, अभी अब तो इकट्ठे हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, पार्लियामेंट अपना रोल मेरी नजर में अदा नहीं कर रही, ठीक है। ये बहस पार्लियामेंट में होनी चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, अवाम की मुंतखब नुमाइंदा एक पार्लियामेंट है, उस पर एतराजात है पीटीआई के दोस्तों को जी कि चोरी शुदा मैंडेट है, फलां है। हम भी तो 2018 के बाद उसी मैंडेट के नारे से हम भी तो ये काम करते रहे, मगर पार्लियामेंट चलती रही। तो पार्लियामेंट को मजबूत करके आगे ले जाए, इदारे भी ठीक हो जाएंगे, सारे ठीक हो जाएंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। अब दस्तो ग्रेब मतलब हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। तो अब इन बिगाड़ का हल जो है वो सारे सियासतदान मिलकर बैठ के क्यों नहीं कर सकते। हर कोई अपने मौके पर खड़ा है कि जी मैं सच हूँ, बाकी सारे झूठे हैं। ज्यादतियां भी होती हैं, ज्यादतियां हो भी रही हैं, ठीक है ना जी। अब बात ये है, बहुत कुछ हो चुका। अब सकूत ढाका को सामने रखते हुए अब इस तरह की बातें करना या शेख मुजीबुर रहमान का हवाला देना, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है ना। आर्टिकल 6 का तो कोई मुकदमा नहीं बन सकता, ना ही कोई ऐसा गुंजाइश है, ना कोई ऐसा केस है। मगर बात यह है